श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 14 सितंबर की, गुरुवार का दिन है। श्री हरि विष्णु भगवान को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। देव पितरों के निमित्त इस दिन जो भी कार्य किया जाए उससे देव पितरों की कृपा मिलती है। यह राशिफल आपकी नाम राशि के आधार पर नहीं है, चंद्र राशि के आधार पर है। यदि चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर और राशि दोनों के अनुसार ही आपको राशिफल सुनना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष में भैया प्रत्येक प्रकार के पितृ दोष से मुक्ति के लिए हरिद्वार में एक दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। यदि आपको भी पितृदोष है, घर में सीलन है, विवाह नहीं हो रहा, पितृदोष बड़ा जबरदस्त है, घर की दीवारों में तरेड़े आने लगी हैं, तो भैया एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा और इस अनुष्ठान में आप सहभागी बनकर के पितरों की कृपा प्राप्त कीजिएगा। आदेश आदेश अलख में। कन्या राशि, चंद्रदेव भैया आज सिंह राशि में सूर्य और बुध के साथ रहेंगे। बुधदेव वक्री हैं, शनिदेव वक्री हैं। वक्री बुध और शनि आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। सूर्य शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। गुरुदेव भी बृहस्पति हो चुके हैं, बृहस्पति देव भी वक्री हो चुके हैं। शुक्र वक्री चल रहे हैं। राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। आज जो चंद्र देव हैं वो शुक्र देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। अमावस्या का दिन है। देखिए, अमावस्या के दिन क्या होता है कि चंद्र देव पीड़ित होते हैं। ज्वार भाटा अमावस्या पूर्णिमा पर ही आता है। अब देखिए चंद्र देव की ताकत देखिए कि समुद्र में भी उथल पुथल मचा देते हैं। कितनी ताकत होगी चंद्रदेव की। अभी आप यहाँ बैठे हैं और बैठे ही बैठे तुरंत समुद्र की लहरों में पहुंच जाएंगे। यह मन है, मन की गति सबसे तेज है। इसीलिए चंद्रदेव के आधार पर ही रोज का राशिफल बनाया जाता है, क्योंकि चंद्रदेव की गति बहुत तेज है। बहुत जल्दी नक्षत्रों को ये चेंज करते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि शुक्र देव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर सूर्य और बुध के साथ क्या क्या आपको शुभ फल देने वाला है। एकादश भाव के स्वामी का द्वादश स्थान में जाना भैया अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह कहीं ना कहीं आपकी इनकम को प्रभावित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज बताएंगे। इनकम प्रभावित हो रही है, अभी इसी पर मत अटक जाइएगा। इनकम कहाँ से बनेगी उस पर भी ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज को खोल करके बताने का तात्पर्य यही है कि आप सभी लोग ज्योतिष को बारीकी से समझ सके, उसका निष्कर्ष निकाल सके। अब सूर्य के साथ चंद्रमा हो गए तो यहाँ पर और चंद्रमा पीड़ित हो गए, जबकि सूर्य के घर में चंद्रमा गए हैं, अर्थात राजा के घर में रानी आई है और वहीं पर युवराज पहले से ही मौजूद है। बावजूद इसके चंद्रदेव क्यों पीड़ित हुए? चंद्रदेव शीतल है और सूर्यदेव प्रकाशवान, आग का गोला है सूर्यदेव। लेकिन आत्मा का स्वरूप, आत्मा का प्रतिनिधित्व भी सूर्यदेव ही करते हैं और मन इसके प्रतीक हैं चंद्रदेव। तो यहाँ पर आकर के हमें देव पितरों की कृपा मिलती है, क्योंकि चंद्र मन और सूर्य आत्मा, मन और आत्मा एक जगह हो जाती है तो जो पितृ लोक होता है वहां का द्वार खुलता है और पितृदेव हमें देखते हैं कि हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं। यदि हम उनके निमित्त अच्छी तरीके से सभी क्रियाएं कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, अपने बड़ों का, पूर्वजों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, वस्त्र आदि दान कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या का ये बहुत ही बड़ा सदुपयोग होता है। जैसे कि लोग कभी कभी कह देते हैं, यार अमावस्या आज यह कार्य मत करो। क्यों मत करो? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आज का दिन पितरों के निमित्त होता है, जिनकी वजह से आज दुनिया में हम हैं। वही पितृदेव हमें आशीर्वाद देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। यदि आज भी हम मौज मस्ती में रहेंगे, दुनियादारी में रहेंगे, रोमांस में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, तो वो क्या सोचेंगे?
कि यार एक दिन महीने में आया और उसमें भी हमारे बच्चों को हमारा ध्यान नहीं, जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, आज अपने पैरों पर खड़ा किया, वही बच्चे हमारे खिलाफ हैं। तो भैया फिर वो बद्दुआ देते हैं, और जिसको देव पित्रों की बद्दुआ लग जाती है, ईश्वर भी उसका भला नहीं कर पाते, क्योंकि देव पित्र ईश्वर के सामने आ जाते हैं कि हमने इनको जन्म दिया, और फिर भी जब ये हमारा नहीं कर रहे हैं ईश्वर, तो ये आप कभी स्वार्थवश ही कर रहे होंगे, इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। तो आज के दिन देव पितरों के निमित्त कार्य कीजिए, तो आपके जो मन की बेचैनी है वो भी समाप्त होगी, आपकी आत्मा तृप्त होगी, आपके पुण्य कर्म उजागर होंगे, पाप कर्म भी आज करते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद बहुत हद तक पाप कर्मों को काटने में आपका सहयोगी होता है। जाइए ढूंढ लीजिए सारे चैनल, अगर यही बातें कहीं पर आपको सुनने भर मात्र को भी मिल जाएं, देखने की बात तो बहुत दूर है। खैर, पितृ पक्ष में एक अनुष्ठान करेंगे। आप लोगों में जिन जिन को पितृ दोष है वो संपर्क कीजिएगा। जो नंबर आपके स्क्रीन पर है, उसकी एक दक्षिणा रखी गई है। वहाँ पर एक सामूहिक कार्यक्रम होगा, विद्वान पंडित जी भी होंगे, वहाँ पर ब्राह्मण होंगे और हम भी होंगे। तो हम शाबर मंत्रों द्वारा और विद्वान जो ब्राह्मण है वो वैदिक मंत्रों द्वारा ये सब चीजें आपके जो पितृ दोष के इसके निवारण के लिए अनुष्ठान करेंगे, गंगा तट पर, जहाँ की पितरों की मुक्ति होती है। तो आज आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करना है। पितृलोक में पानी की बहुत कमी रहती है, तो आज सबके सब दक्षिण दिशा की ओर तर्पण पानी से अवश्य कीजिए। दूध, पानी, गंगा जल और काले तिल मिला करके यदि आप तर्पण करते हैं तो सोने पे सुहागा है दक्षिण दिशा की तरफ। इससे आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अमावस्या का दुष्परिणाम होगा वो दूर होगा। अमावस्या का दुष्परिणाम क्या होता है? यही होता है पितरों को न मानना, पितरों को न पूजना। पितरों की यदि पूजा करते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो आज के दिन जैसा बहुत सौभाग्यशाली दिन कुछ नहीं होता। ये हमारे पित्र हमें देखते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे पूर्वज हमें देखते हैं। शुक्रदेव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर बहुत ही अमूल्य होगा। सुखदेव चूंकि 12वें का भी फल दे रहे हैं और चंद्रदेव 12वें भाव में चले गए, तो भैया विदेश से तगड़ा धन लाभ आपको इस दिन हो सकता है। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि विदेश से आपको अच्छा प्रपोजल मिल जाए। अचानक से ही कुछ ना कुछ आपका कार्य आज बनेगा। संगीत में आपकी रुचि जागेगी, संगीत के फील्ड में आप, आपका नाम होगा। कर्म भाव आपका यहाँ मजबूत होगा। देखिए, अब हमने कहा था कि आमदनी यहाँ पर चंद्र के वहां जाने से पीड़ित होगी। शुक्रदेव भी यहाँ पर इस घर का फल दे रहे हैं। तो यदि आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और स्त्रियों का सम्मान करते हैं, तो आपकी आमदनी में भैया यकीन मानिए आज कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन यदि आप इसके विपरीत चलते हैं, अपनी संस्कृति के विपरीत चलते हैं, आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, बहुत से लोग कहते हैं अरे क्या होता है, कुछ नहीं है, जो चले गए वो क्या करेंगे। बहुत से लोग तो अपने यहाँ तक सुना है कहते हुए कि यार जिंदा तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मर के क्या बिगाड़ेगा। बताइए कितनी गलत सोच हो गई पितरों के बारे में ऐसे शब्द। खैर, भगवान उनका सभी का भला करे। हम तो ये कहते हैं भैया आप अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण कीजिए। हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये सब चीजें बनाई हैं, वो लोग बहुत ज्ञानी थे। उस टाइम ना दूरबीन थी ना कुछ था, उन्होंने अपने योग बल पे जान लिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा सूर्य है, 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रदेव है। कितनी गैलेक्सी हैं, कौन सा ग्रह किसके ओर चक्कर काट रहा है, किस ग्रह के वलय हैं, सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बताया था, साइंस आज बता रहा है। तो भैया हमारी संस्कृति से जो विमुख होगा ना, उसका पतन अवश्य ही होगा। तो अपनी संस्कृति से जुड़िए। शुक्रदेव की कृपा से आपका ज्ञान आज बहुत बढ़ेगा। अपने ज्ञान के बल पर आप बहुत अच्छी इनकम करने वाले हैं। पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों का आप शमन करेंगे। नशा छोड़ने की आपकी मन की प्रवृत्ति है वो बनेगी। कहीं ना कहीं आपका मन भटकेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आप नशा वगैरह छोड़ने की तरफ प्रवृत्त होंगे, और थोड़ा सा मन आप कड़ा कर लेते हैं, थोड़ी विल पावर को बढ़ा लेते हैं, तो नशा छूटने की पूरी संभावना इस गोचर के दौरान आपकी बनेगी। सूर्य देव की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बन रही है। थोड़ा खर्च तो अधिक कराएंगे, लेकिन आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के बनेंगे, धार्मिक कार्यों की ओर आपका रुझान होगा, बाहर के व्यक्तियों से आपके संबंध बनेंगे। जैसे कि आप यहाँ रहते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, पुणे आदि मतलब दूर दूर क्षेत्रों में आपकी जान पहचान बनेगी। वहां पर आपके कुछ ना कुछ लिंक्स इस दौरान बन सकते हैं, सूर्य और चंद्र के एक साथ होने से। और वहीं पर राजकुमार विराजमान है, तो यह बहुत अच्छी दशा है। बस इसको शुभ तरीके से लेना आना चाहिए। गोचर को यदि आप समझ लेंगे तो उसका शुभ प्रभाव अवश्य ही ले लेंगे, वरना तो भैया जो गोचर को करना है वो तो करेगा ही।
ज्योतिष और बुद्धि यदि मिलती है तो दोषों को बहुत कम किया जा सकता है। मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो दैनिक आमदनी में थोड़ी सी दिक्कत। अब थोड़ी सी दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि आपके अंदर गुस्सा कहीं ना कहीं रहेगा। तो गुस्से को त्यागने के लिए हमने आपको शुरू से ही कहा है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और भगवान शिव का दूध से अभिषेक आपके गुस्से का शमन कर देगा। हनुमान जी की थोड़ी सी सेवा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में अपनी गतिविधि बढ़ाइए, धर्म भाव बढ़ जाएगा। केतु देव जागृत होंगे तो आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको होगी। बृहस्पति राहु का गुरु चंडाल दोष आपके अष्टम स्थान में बना हुआ है, यह कई मामलों में थोड़ी सी दिक्कत देगा, दाम्पत्य में थोड़ी सी दिक्कत देगा, लेकिन आकस्मिक धन की प्राप्ति, यंत्र तंत्र मंत्र में आपकी रुचि, आपकी अभिलाषा आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपको इसकी ओर पारंगत करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आज सफलता मिलेगी। बच्चों से भी देव पितरों को नमन जरूर कराइए, देव पितरों के आशीर्वाद से उनको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसके अलावा बच्चों का पढ़ाई में मन लग रहा है, वहाँ पर पढ़ाई में मन लगने में कहीं भी कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। बच्चों को पढ़ाई में मन और ज़्यादा लगे तो थोड़ी सी आज रुई घर से लेकर के जाइए और देवी माता के मंदिर में बच्चे के हाथ से कॉटन जिसकी बत्ती बनती है रुई की, वो माता रानी के मंदिर में दान करा दीजिए। इससे क्या होगा कि शुक्र देव की अपार कृपा आपके बच्चे को मिलेगी। और जो अन्य बच्चे 3-4 घंटे में याद करते हैं, माता रानी की कृपा हुई तो वो 1 घंटे में आपके बच्चे को याद हो जाएगा, वो रटेगा नहीं, समझेगा। सोच रहे हैं रोजाना बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ आप टिप्स दिया करें, जिससे कि आपके बच्चों का कल्याण हो सके, वो एक संस्कारी राष्ट्रीय नागरिक बन सके, सच्चे भारतीय बन सके, कभी भी गलत रास्ते की ओर अग्रसर ना हो। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, देव पितरों की कृपा आप पर अवश्य होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।